ओके, तो थर्ड में हेडिंग डाल लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करने वाले हैं लोग। इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एंड राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे लोग, ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं लोग, ठीक है। ये इसका थर्ड पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट है। तो इस अगर कोई पहले दो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेना, उसके बाद इसको देखना है तो समझ आएगा, ठीक है। देखना लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए क्या करते हैं लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं लोग। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसका नाम रख देते हैं लोग ए बी सी। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ये बात कर चुके हैं लोग, 90 के सामने वाला जो साइड होता है ये सबसे बड़ा वाला साइड होता है, जिसको हाइपोटेनस बोला जाता है, मतलब स्मॉल एच, ठीक है। अब ये दोनों एंगल साइड जो बचा है ए बी बी सी, किसी को भी परपेंडिकुलर एंड बेस बोल सकते हैं, ये भी बात कर चुके हैं लोग। तो ये दोनों एंगल में से अगर इस वाले एंगल को थीटा बोल रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये जो इसके अपोजिट साइड ए बी जो है इसको पी बोला जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला जो साइड बच गया ये हो गया बेस। पूरा हम लोग बात कर चुके हैं लोग पहले, ठीक है। अब आते हैं लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या। तो ये ट्रायंगल का जो तीनों साइड है ना पी बी एच, इसी के रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला जाता है। ये तीनों साइड का अगर रेशियो निकाला जाए तो जो भी रेशियो आएगा उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला जाता है। अब किसी को बोला जाए पी बी एच तीनों का रेशियो निकालो, दो दो का मतलब दो दो साइड को लेकर रेशियो निकालना है। हम लोग के पास साइड कितना है पी बी एच, ठीक है, तीन साइड है। अब किसी को दे दिया जाए, ये सपोज तुम लोग को टास्क हम दे दें कि ये तीनों साइड को लेकर दो दो साइड को लेकर उसका रेशियो निकालना है इसमें से, ठीक है। तो कितने ढंग से रेशियो निकाला जा सकता है, तो कोई बोलेगा कि क्या करते हैं पी एच को एक बार साथ में ले लेते हैं, हम बोलेंगे ठीक है। फिर कोई बोलेगा कि बी एच को साथ में ले लेते हैं, बी एच का रेशियो निकाल लेते हैं, हम बोलेंगे ठीक है। फिर कोई बोलेगा पी बी का रेशियो निकाल लेते हैं एक बार, तो भी ठीक है। तो कोई बोलेगा कि तीन ही ढंग से तो रेशियो निकाल सकते हैं, पी एच का, बी एच का, पी बी का। तो कोई बोलेगा कि तीन ही रेशियो तो आ रहा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तीन ही होगा, नहीं। जब पी बी एच का रेशियो निकाला जाएगा, जब दो चीज है तुम्हारे पास पी एंड एच, उसका रेशियो निकालना है, तो इसका रेशियो हम लोग दो तरीके से तो निकाल सकते हैं लोग, एक तो पी बाई एच और दूसरा एच बाई पी। मतलब यहां ऑर्डर मैटर कर रहा है ना कि किसको ऊपर नीचे रख रहे हैं। तो पी एच का रेशियो हम लोग दो ढंग से निकाल सकते हैं लोग। एक तो कोई बोलेगा पी बाई एच, दूसरा कोई बोलेगा एच बाई पी। समझ आया बात। बी एच का रेशियो निकालना है तो कोई बोलेगा एक तो हो जाएगा बी बाई एच और एक हो जाएगा एच बाई बी, ठीक है। फिर कोई बोलेगा पी बी का रेशियो निकालना है तो यहां से भी दो आएगा, एक पी बाई बी आएगा, एक बी बाई पी आएगा। तो यानी टोटल जो रेशियो है हम लोग पास तीनों साइड को लेकर हम लोग रेशियो जो निकाल रहे हैं लोग, ये टोटल आ कितना गया हम लोग पास 1 2 3 4 5 6, हम लोग पास टोटल 6 रेशियोज आ गया है। और ये जो 6 रेशियोज आया है ना, इसी का नामकरण कर दिया गया। ये जो P बाई एच है, ये जो फर्स्ट वाला रेशियो जो P बाई एच है, इसी को बोल दिया जाता है साइन है। इसका क्या नाम रख दिया गया, साइन नाम रख दिया गया। सेकेंड जो रेशियो हम लोग पास क्या है B बाई एच है, इसका नाम रख दिया गया कोसाइन, ठीक है। P बाई बी का नाम रख दिया, ये जो थर्ड वाला रेशियो था P बाई बी, इसका नाम रख दिया गया टेंजेंट, ठीक है। फोर्थ में क्या था, तो फोर्थ में था इसका उल्टा यानी एच बाई पी रेसिप्रोकल, इसका नाम रखा गया कोसेकेंट। 5 नंबर में इसका रेसिप्रोकल बी बाई एच का एच बाई बी हो जाएगा, इसका नाम रखा गया सेकेंड। और 6 नंबर में आ गया हम लोग पास बी बाई पी, इसका नाम रख दिया गया कोटेंजेंट। क्या नाम रखा गया, कोटेंजेंट। समझ आया। यानी टोटल हम लोग पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्यों 6 है ये भी डिस्कस कर चुके लोग, क्योंकि ये जो तीनों साइड है पी बी एच, ये तीनों को लेकर हम लोग 6 ढंग से रेशियो निकाल सकते हैं। एक पी एच को लिया गया साथ में तो वहां से दो मिला, एक तो पी बाई एच मिला, दूसरा एच बाई पी मिला। बात समझ में आया। बी एच को एक साथ लिया गया तो फिर वहां से दो रेशियो मिलेगा, एक बी बाई एच मिलेगा, एक एच बाई बी मिलेगा। फिर पी बी को साथ में लिया गया तो फिर वहां से दो रेशियो मिला, एक पी बाई बी और दूसरा मिला बी बाई पी। यानी टोटल हम लोग पास 6 रेशियोज आ गया तीनों साइड से को लेकर
6 रेशियोज आ गया हम लोग पास, और ये जो 6 रेशियोज है इसी का नामकरण कर दिया गया साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट, और इसी को बोल दिया जाता है कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो अब कोई बोलेगा कि हमको तो याद करना पड़ेगा कि साइन किसको बोल रहे हैं, किसको कोसाइन, बिल्कुल याद करना पड़ेगा कि P बाई एच वाले को साइन बोला गया है, B बाई एच वाले को कोसाइन बोला गया है, P बाई बी वाले को टेंजेंट बोला गया है, H बाई पी वाला को कोसेकेंट बोला गया है, H बाई बी वाला को सेकेंट बोला गया है, B बाई पी वाला को कोटेंजेंट बोला गया है। तो ये याद रखना है। कोई बोलेगा साइन क्या होता है तो तुरंत आवाज आना चाहिए P बाई एच। कोसेकेंट क्या होता है H बाई पी। टेंजेंट क्या होता है P बाई बी। कोटेंजेंट क्या होता है तो B बाई पी। एकदम पूरा फ्लुएंटली याद होना चाहिए। बहुत कोई क्या करता है इसके लिए ट्रिक बना लेता है, लेकिन हम लोग इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लोग एकदम फ्लुएंटली याद होना चाहिए, तो इसके लिए ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, एकदम सब किसी को एकदम फ्लुएंटली याद ही कर लेना है। ठीक है, कि साइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, ये याद होना चाहिए। अब मैथ्स का स्टूडेंट ऐसे भी थोड़ा आलसी होता है, तो साइन कोसाइन टेंजेंट बोलेगा, इतना बार बार लंबा चीज कौन लिखेगा, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाने लगा। क्या साइन के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करा जाने लगा साइन थीटा। थीटा क्या है, जिससे हम लोग डिसाइड, ये वाला एंगल जिससे हम लोग पी को डिसाइड कर रहे थे लोग। ठीक है, एच तो हम लोग को पता चल रहा जा रहा था कि 90 डिग्री के सामने वाला को एच बोला जा रहा था। थीटा का काम क्या है, पी को डिसाइड करना। तो ये साइन के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करा गया साइन थीटा। कोसाइन के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करा जाएगा कॉस थीटा। टेंजेंट के लिए यूज करा जाएगा टेन थीटा। कोसेकेंट के लिए यूज करा जाएगा कोसेक थीटा। सेकेंड के लिए यूज करा जाएगा सेक थीटा, और को टेंजेंट के लिए यूज करा जाएगा कॉट थीटा। समझ आया बात? तो हम लोग को शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना है, हम लोग लिखेंगे लो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, लेकिन हो सकता है कभी कोई पूछ दे कि कॉस थीटा का मतलब फुल नेम है क्या, कॉस थीटा किसको बोला जाता है, कोसाइन का। ठीक है, कोसाइन को तो शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा बोला जा रहा है, तो याद होना चाहिए, लेकिन हम लोग यूज करेंगे लोग ये शॉर्ट फॉर्मूला। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो अभी तुम लोग के लिए टास्क ये है, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसको याद रखना है। पहला टास्क क्या मिल गया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखना है। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है। ठीक है, ये याद रखना है, फर्स्ट टास्क ये हो गया। ठीक है, अब यहां से एक बात समझ आएगा सब किसी को कि अगर ट्रेंगल का, तो कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल है, सपोज कोई एक राइट एंगल ट्रेंगल ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ये 90 डिग्री है, और ये वाला साइड जो है मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये वाला 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल है जिसका तीनों साइड पता है, तो हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं लोग, क्योंकि तीनों साइड पता है, और तीनों साइड पता है तो हम लोग कोई भी रेशियो आसानी से बता सकते हैं लोग। ठीक है, तो फर्स्ट में पूछा जा रहा है साइन ए का वैल्यू बताओ। क्या चीज का वैल्यू बताना है, साइन ए का। थीटा के जगह पे क्या है, यहाँ पे एंगल ए है, तो तुरंत पहुंच जाना है ए के पास। ठीक है, ए वाला एंगल कहाँ है, यहाँ है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता था, साइन थीटा किसको बोला गया था, पी बाई एच को। तो एंगल ए के लिए पी क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला साइड यानी बी सी अपॉन में एच। एच कौन था, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड कौन है, अपोजिट वाला साइड ए सी है, तो ये आ गया बी सी अपॉन ए सी, यानी यहां से आ जाएगा 3 सेंटीमीटर अपॉन में 4 सेंटीमीटर, यानी 3/4 आ गया। 1 मिनट, ए सी 4 थोड़ी ना है, सॉरी, ए सी तो 5 है, तो 3/5 आ गया। समझ आया बात? ठीक है, सेकंड में आते हैं लोग। अगर कोई पूछ देता है साइन सी का वैल्यू बताओ, यहां सी क्या बता रहा है, एंगल बता रहा है, थीटा बता रहा है। फिर साइन तो हम लोग को पता है किसको बोल रहे थे, पी बाई एच, यानी पी एंड एच के रेशियो को बोला जा रहा था साइन थीटा। यानी साइन थीटा क्या था, पी बाई एच था, तो ऊपर पी चाहिए, तो एंगल सी के लिए पी क्या हो जाएगा, ये एंगल सी के सामने वाला साइड जो क्या है ए बी, और एच तो किसको लेना है, वो तो फिक्स है 90 के सामने वाला को, यानी ए सी। ए बी कितना है 4, ए सी कितना है 5, तो 4/5 आ गया साइन सी का वैल्यू। क्लियर? वहीं कोई कॉस ए का वैल्यू पूछे तो बिल्कुल नहीं, कॉस हम लोग को पता है बी बाई एच होता है। ठीक है, अब एंगल ए के लिए देखना है, एंगल ए फिर यहाँ पहुंच जाना है, एंगल जो यहाँ रहेगा उसको ध्यान रखना है उसको। तो एंगल ये यहाँ पे दिख रहा है, तो इस बी बाई एच चाहिए, ऊपर बी चाहिए हमको, तो एंगल ए के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा,
अच्छा एच तो पहले ही लिख लो, बी बाई एच बोल रहा है तो एच तो तुरंत पहले लिख लो, तो फिक्स रहेगा 90 के सामने वाला, यानी नीचे तो एसी आएगा। ऊपर देख रहे हैं लोग, तो एंगल ए के सामने वाला तो पी हो गया, बीसी तो पी हो जाएगा, हमको चाहिए ऊपर बी, तो बी कौन हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। ए बी कितना है 4, ए सी कितना है 5, तो ये आ गया 4/5। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही अगर बोला जाए कॉस सी का वैल्यू बताओ, तो फिर समझ आ रहा है कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच ही होता है, तो नीचे एच तो फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला यानी ए सी, नीचे तो ए सी ही आएगा। एंगल सी के लिए देख रहे हैं तो एंगल सी के सामने वाला ये ए बी जो है ये तो पी हो जाएगा, हमको चाहिए बी, तो बी कौन हो जाएगा बी सी। बी सी कितना है 3, ए सी कितना है 5, तो 3/5 आ गया। समझ आ गया। तो इतना बात समझ आ गया, सब किसी को आ गया होगा कि कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल का तीनों साइड पता है, तो हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम लोग आसानी से लिख सकते हैं लोग, अगर तीनों साइड पता है तो। बात समझ में आ गया। जब पी बी एच तीनों पता रहेगा तो उसी के रेशियो को तो नाम दिया गया, साइन को साइन टैन ये सब। तो अगर जैसे ही साइन का वैल्यू निकालना है तो पी बाई एच चाहिए, तो वहां तीनों साइड पता है, तो वहां से हम लोग रेशियो निकाल पाएंगे लोग। यानी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करा जा सकता है कि मेन टास्क रहेगा जब भी कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल में अगर बात करा जाएगा साइन को साइन कोई भी वैल्यू निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, तो पहला टारगेट है तीनों साइड पता होना चाहिए। अगर तीनों साइड पता हो जाएगा काम खत्म हो गया वहीं पे, ठीक है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने के लिए तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होना चाहिए, साइन क्या है कोसाइन क्या है टैन क्या है सब याद होना चाहिए, और दूसरा ट्रेंगल का साइड पता होना चाहिए तीनों। उसके बाद तो हम लोग बहुत आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं लोग, ठीक है। और भी हम लोग आगे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लोग, अभी तो एकदम बेस तैयार करा जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ बातें नोट कर लेनी है, नोट नंबर 1 में लिखेगा लोग, ये जो साइन थीटा लिख रहे हैं ना, अब ये बिल्कुल नहीं समझना है कि साइन एंड थीटा दोनों मल्टीप्लाई में। बहुत कोई समझ लेता है ना कि ये है साइन इंटू में थीटा है, नहीं ये इक्वल नहीं है। साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू थीटा है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो बहुत किसी को लगेगा कि मल्टीप्लाई में है तो फिर गलत हो जाएगा। थीटा का काम क्या था, पी को डिसाइड करना, क्योंकि थीटा बदलने पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल में, हालांकि हम लोग बात कर चुके हैं ना प्रीवियस वीडियो में कि थीटा बदलने पे पी बदल रहा था, यानी थीटा का काम है पी को डिसाइड करना, ये मल्टीप्लाई में नहीं हो उसके साथ, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत कोई गलती क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई में ना है, ठीक है। अगर कोई मल्टीप्लाई में समझ रहा है तो बहुत कोई ऐसा गलती कर सकता है, ठीक है। क्या करेगा गलती कि यहाँ ऊपर साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है, नीचे साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, और बोला जाए इसका वैल्यू निकालना है, तो कोई क्या करेगा साइन से साइन को काट देगा और 60 डिग्री को 30 डिग्री से डिवाइड करेगा, 2 टाइम्स कटेगा, बोलेगा इसका वैल्यू 2 आ गया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई में नहीं है कि काट देंगे, ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो पहला बात ध्यान रखना है, साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन एंड थीटा दोनों मल्टीप्लाई में। सेकेंड पे आते हैं लोग, ठीक है। सेकेंड में लिखना है, अब जैसे बात करा जाए साइन थीटा, उसके बाद क्या था कॉस थीटा, फिर था टेन थीटा, अब उसके बाद क्या था तीनों का रेसिप्रोकल। साइन थीटा क्या था, ये था पी एच का रेशियो, पी बाई एच, कॉस थीटा था बी बाई एच, टेन थीटा था पी बाई बी, ठीक है। उसके बाद इसी का उल्टा पी बाई एच का रेशियो उल्टा रेसिप्रोकल कर दिया जाए, मतलब एच बाई पी को क्या नाम दिया गया था कॉसेक थीटा, तो जो कॉसेक थीटा था इसको नीचे ही लिखते हैं लोग, कॉसेक थीटा जो था ये था एच बाई पी, ठीक है। सेक थीटा था हम लोग पास एच बाई बी, और कॉट थीटा जो था ये था बी बाई पी, कॉट थीटा जो है ये है बी बाई पी। समझ आ रहा है बात, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था। अब यहां देखते हैं लोग, ये है पी बाई एच। अब सुनना लोग बात को ध्यान से, ऊपर पी है नीचे एच है, यानी न्यूमरेटर में पी है डिनोमिनेटर में एच है, और ये हम लोग को पता है पी बी एच में एच तो हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है। पी बी में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन एच जो होगा ये तीनों में बड़ा होगा। तो अब यहां देखा जाए न्यूमरेटर में जो है p है, डिनोमिनेटर में h है, तो h तो बड़ा होगा, यानी डिनोमिनेटर वाला वैल्यू जो है ऊपर वाला न्यूमरेटर से बड़ा है, तो जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाता है तो वैल्यू तो 1 से छोटा आएगा। समझ आ रहा है। अगर कोई ऊपर मान लेते हैं 3 है नीचे 4 है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से छोटा ही आएगा। यानी साइन थीटा का वैल्यू जो होगा ये हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू जो होगा लेस देन 1 होगा,
इक्वल टू भी 1 लगा देते हैं कि अगर ये h जो है एकदम इसके p के करीब चला जाए, मतलब एकदम पास में हो, तो p बाई एच जो होगा 1 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इक्वल टू लगा दिया गया है इसलिए, यानी साइन थीटा का जो वैल्यू होगा ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा। फिर से बात सुनना लोग, कोई मेरा ये गलत मतलब ना निकालेगा कि साइन थीटा का जितना भी वैल्यू होगा 1 से जो भी छोटा वैल्यू है सब साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। बिल्कुल हम ये नहीं बोल रहे हैं, मेरा बोलने का सिर्फ इतना ही है कि साइन थीटा का जो भी वैल्यू होता होगा 1 से छोटा होता होगा। अब क्या क्या होगा वो अभी हम लोग उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, वो हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। अभी मेरा बोलने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि साइन थीटा का जो भी वैल्यू होता होगा 1 से छोटा ही होगा। अब ये हम नहीं बोल रहे हैं कि कोई आएगा 1 से छोटा वैल्यू -5 है तो -5 साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो हम लोग 11th क्लास में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे लोग। अभी हम लोग को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि साइन थीटा का जो भी वैल्यू होगा, जो भी होगा 1 से छोटा ही होगा, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं ऐसे ही cos थीटा पे, यहाँ b बाई एच, यहाँ भी डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका भी जो वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। tan थीटा पे आते हैं, p बाई बी है तो p b में हम लोग ये नहीं बता सकते लोग कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी अगर p बड़ा हुआ, न्यूमरेटर बड़ा हुआ तो 1 से बड़ा वैल्यू आएगा, डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो 1 से छोटा वैल्यू आएगा, यानी इसको बोल सकते हैं ये बिलोंग टू रियल नंबर, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है tan थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं cosec थीटा, h बाई पी है, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, मतलब इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। h बाई बी जो है यहाँ भी न्यूमरेटर बड़ा है तो ये भी आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ p बाई बी है, यहाँ भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं कौन न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर, तो यहाँ भी लिख देते हैं बिलोंग टू रियल नंबर। समझ आ रहा है बात, यानी हम लोग को ये पता चल गया साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा वैल्यू ये दोनों जो है इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब इसका जो भी वैल्यू होता होगा 1 से छोटा ही होता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 1 हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, यानी अब हम यहां से ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, जो भी वैल्यू होता होगा 1 से छोटा होता होगा, ठीक है। tan थीटा एंड cot थीटा ये दोनों का कोई भी वैल्यू होगा चलेगा, रियल नंबर कोई भी रियल वैल्यू होगा इसका वैल्यू हो जाएगा tan थीटा cot थीटा का, ठीक है। cosec थीटा एंड sec थीटा जो है इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी cosec थीटा sec थीटा का जो भी वैल्यू होता होगा 1 से तो बड़ा ही होगा, लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसमें बहुत किसी को कुछ हो सकता है डाउट, लेकिन अभी हम लोग 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं लोग, नहीं तो बहुत किसी को लगेगा साइन थीटा का हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोग साइन थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से 1 होगा, ठीक है, लेकिन 1 से छोटा है ना, इसलिए अभी हम लोग सिर्फ 10th क्लास के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करा गया है, तो किसी को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो बातें हम लोग को डिस्कस करनी थी, नोट में 2 पॉइंट पता होना चाहिए, और इतना हम लोग बात कर चुके हैं लोग कि यहाँ फर्स्ट टास्क क्या है सब किसी के लिए, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसको याद करना, ठीक है। किसको क्या बोल रहे हैं, कैसे 6 आया है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग, ठीक है, कि 6 ही कैसे आया, ठीक है। और ये भी पता चल गया है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड पता है तो हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लोग, प्रैक्टिस करा जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए बाय रहेगा।